Hello friends, good evening to all of you and welcome to my class Meda IQ. So friends, I hope that you all are fine and you are watching my videos and you are watching my class and you are studying with me. So friends, हम लोग जो है आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश स्पोकन क्लास का लेवल 2। तो लेवल 1 क्या था? तो दोस्तों हम लोग जो है लेवल 1 पढ़ चुके हैं। तो लेवल 1 में जो हम लोग पढ़े वो था टेंस का 12 तरह का वाक्य। तो जो बच्चे 12 तरह का वाक्य कंप्लीट कर चुके हैं अब उसका लेवल 2 आएगा। तो मतलब क्या कि 12 तरह का वाक्य कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग को उससे आगे बढ़ना होगा ना, पीछे रहेंगे तो उससे आगे बढ़ना होगा। तो उससे आगे का जो क्लास है वो है लेवल 2। तो आज हम लोग सीखेंगे इंग्लिश स्पोकन क्लास का लेवल 2। तो जो बच्चे उसको कंप्लीट कर चुके हैं अब इसको आगे कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों हम लोग जो है जो भी बातचीत करते हैं तो हम लोग क्या सब कुछ है में बोलते हैं, क्या उसको नहीं में नहीं बोलते हैं, क्या में नहीं बोलते हैं, क्या नहीं में नहीं बोलते हैं। क्वेश्चन भी पूछते हैं, नहीं वाला भी बात बोलते हैं। सब तो है वाला तो नहीं बोलता है, मैं खाता हूँ, तुम खाते हो, हम लोग खाते हैं, वो लोग खाते हैं। सिर्फ क्या इस तरह का ही बात बोलते हैं। मैं नहीं खाता हूँ भी बोलते हैं, क्या मैं खाता हूँ भी बोलते हैं, क्या तुम खाते हो, क्या मैं खाते हैं, क्या हम लोग खाते हैं। इस तरह का जो है हम लोग नहीं और क्या मिला के बोलते हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं ये क्लास जो है आप लोग का लेवल 2 है, मतलब स्टेप 1 स्टेप 2। तो लेवल 1 लेवल 2 मतलब कि स्टेप 1 था कि हम लोग जो है 12 तरह का वाक्य सीख चुके हैं। अब जो 12 तरह का वाक्य सीखे हैं वो था स्टेप 1। अब स्टेप 2 यानी कि लेवल 2 हो गया। जो 12 तरह का वाक्य है उसको फिर हर एक वाक्य को एक वाक्य को 4 वाक्य में हम लोग को कंप्लीट करना है। तो एक वाक्य को 4 करेंगे तो हम लोग 12 सीख चुके हैं। तो 12 चौक कितना होगा, 48 हो जाएगा। तो अब हम लोग 12 वाक्य का 48 वाक्य करेंगे। तो अगर हम 12 वाक्य का 48 वाक्य करते हैं, अगर बोल के प्रैक्टिस करते हैं, एक वर्ड से बनेगा 48 वाक्य। अगर 10 वर्ड बना लेंगे तो 480 जो है वाक्य हम लोग का बन जाएगा। 20 वर्ड बना लेंगे तो 400 गुना 800 और 80 गुना 160 960 लगभग जो है 20 वाक्य बनाएंगे तो 20 से 25 वाक्य बनाएंगे तो 1000 वाक्य हम लोग बोल सकते हैं। अगर रोज 1000 वाक्य बोल की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई भी जो है इंग्लिश बोलने से नहीं रोक सकता है। तो चलिए स्वागत करते हैं आपका हमारे इस स्टेप 2 और लेवल 2 के क्लास में। तो हम लोग सीख चुके थे मैं खाता हूं, तुम खाते हो, हम लोग खाते हैं, वे लोग खाते हैं, वो खाता है, ये हम लोग सीख चुके थे। तो आज हम लोग क्या बोले कि हर एक वाक्य का 4 सीखना है। तो क्या सिर्फ मैं खाता हूं तो नहीं बोलते हैं, मैं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं भी बोलते हैं, क्या मैं खाता हूं, क्या मैं नहीं खाता हूं, ये भी हम लोग बोलते हैं। तो आज हम लोग लेवल 2 में या स्टेप 2 में जो है इसको हम लोग सीखेंगे। मतलब कि इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इसको बोलता है नेगेटिव नहीं वाला वाक्य और इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न वाला वाक्य। तो इसको आज हम लोग सीखेंगे। तो देखिए बहुत आसान है, आप लोग देखेंगे, लिखेंगे, सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। तो मैं खाता हूं आप लोग को सिखा दिए हैं, आई ईट। अब मैं नहीं खाता हूं तो क्या करेंगे, उसके लिए डू लगा देंगे, आई डू नॉट ईट। उसके बाद क्या मैं खाता हूं तो यहाँ डू है ना, डू को पहले कर देंगे, डू आई ईट। उसके बाद क्या मैं नहीं खाता हूं, डू आई नॉट ईट। फिर इसी तरह से तुमसे, तुम खाते हो, यू ईट, तुम नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट। क्या तुम खाते हो, डू यू ईट, क्या तुम नहीं खाते हो, क्या तुम नहीं खाते हो तो डू यू नॉट ईट। जैसे यहाँ पे डू को पहले करते, यहाँ पे भी डू को पहले कर देंगे। क्वेश्चन में कोई बच्चा सोचता है सर यहाँ तो क्या है, उसके लिए व्हाट क्यों नहीं लगता है। तो क्या यहाँ क्या के लिए जो है व्हाट नहीं लगेगा, यहाँ के लिए क्या करेंगे, जो डू बीच में है उसको पहले कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, डू यू ईट, क्या तुम खाते हो, डू यू ईट, क्या तुम नहीं खाते हो, डू यू नॉट ईट। अब तुम के बाद आ जाएंगे हम लोग में, हम लोग। तो क्या होगा, हम लोग खाते हैं तो क्या हो जाएगा, वी ईट। जैसे सेम है वैसे ही बनेगा। हम लोग नहीं खाते हैं, वी डू नॉट ईट। क्या हम लोग खाते हैं तो डू को पहले कर देंगे, सब में एक ही जैसा नियम है। तो हो जाएगा डू वी ईट। उसके बाद क्या हम लोग नहीं खाते हैं तो हो जाएगा डू वी नॉट ईट। बहुत आसान है। सेम फिर वे लोग से, वे लोग खाते हैं, दे ईट, वे लोग नहीं खाते हैं, दे डू नॉट ईट। क्या वे लोग खाते हैं, डू दे ईट, डू को पहले कर देंगे, सेम वही डू दे ईट। क्या वे लोग नहीं खाते हैं तो क्या हो जाएगा, डू दे नॉट ईट। अब आ जाते हैं ही में। तो ही में क्या होगा, वो खाता है तो इसमें क्या लगेगा, वर्ब 5 ही ईट्स। तो आप लोग को यहाँ बताया नहीं हम कि इसमें जो है या तो वर्ब 1 का इस्तेमाल होगा, तो वर्ब 1 का इस्तेमाल किसके साथ होगा, आई के साथ होगा। उसके बाद यू के साथ होगा। उसके बाद
वी के साथ होगा, उसके बाद दे के साथ होगा, इसमें जो है V1 होगा और V4 का इस्तेमाल जो है ही, सी और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जो है वर्ब 4 नहीं, गलत बोल दिए, मिस्टेक, सॉरी, वर्ब 5। तो V1 का प्रयोग जो है आई यू वी दे में होगा और वर्ब 4 नहीं, वर्ब 5 का इस्तेमाल करना है। वर्ब 5 गलती से जो है वर्ब 4 बोल देते, तो वर्ब 5 का जो है इस्तेमाल करना है आप लोग को ही में, सी में और थर्ड पर्सन में, किसी कोई व्यक्ति रहे और एक ठो रहे, सिंगुलर रहे, कोई व्यक्ति रहे और एक ठो रहे, तो क्या करेंगे उसमें हम लोग वर्ब 5 का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ देखिए वह माने कोई व्यक्ति है और एक ठो है, इसलिए वर्ब 5 लगा दिए। ईट्स, ईट का वर्ब 5 होता है ईट्स। तो उसके बाद वह नहीं खाता है, तो यहाँ ईट्स जो है तो डू का, जैसे यहाँ डू है, डू का भी वर्ब 5 लगेगा तो डज होता है, डू, डिड, डन, डूइंग, डज, वर्ब 5 हो गया डज, तो इसलिए यहाँ लगा दिए डज। तो ही डज नॉट ईट। अब क्या है, क्या वो खाता है, तो हो जाएगा डज ही ईट। जैसे डू को पहले कहते तो यहाँ क्या करेंगे, डज को पहले कर देंगे, तो हो जाएगा डज ही ईट। उसके बाद क्या वो नहीं खाता है, तो हो जाएगा डज ही नॉट ईट। इस तरह से अगर हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग लेवल 2 में पहुंच जाएंगे, स्टेप 2 में पहुंच जाएंगे। और ये लेवल 2 और स्टेप 2 आपको जल्द से जल्द जो है इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश समझने में, इंग्लिश लिखने में आपको मदद करेगा। और कोई इंग्लिश में बात कर रहा है तो आप उसको भी समझ सकते हैं। जैसे डू यू नो इंग्लिश, तो कहाँ से आया, डू यू नो इंग्लिश, ये यहाँ आ जाएगा। डू यू ईट, तो यहाँ क्या तुम खाते हो, तो क्या तुम जानते हो, डू यू नो। यस, तो आपको बोलना है हाँ मैं जानता हूँ, तो यस आई नो। इस तरह से जो है आप अगर इसको प्रैक्टिस करते हैं तो जल्द से जल्द आपको जो इंग्लिश धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो दोस्तों आज हम लोग स्टेप 2 प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आप लोग जो बोलेंगे घर में, तो बोलने का जो प्रैक्टिस करना है तो पहले आई से बोलना है आपको, फिर उसके बाद यू से बोलना है, फिर उसके बाद वी से बोलना है, फिर उसके बाद दे से बोलना है, उसके बाद आपको बोलना है ही से, उसके बाद बोलना है आपको सी से। जब घर में आप बोलने का प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह से आप लोग को बोल के प्रैक्टिस करना है। पहले आई से, उसके बाद यू से, उसके बाद वी से, उसके बाद दे से, उसके बाद ही से, उसके बाद सी से। जैसे मैं खाता हूं तो हो गया, ये तो हो गया, मैं से, तुम से, हम लोग से, वे लोग से, वह से। जैसे क्या बताया जिस तरह से, वैसे यहाँ लिखिए, मैं, तुम, हम लोग, वे लोग, वह। इस तरह से आप लोग को रोज लिखना है और प्रैक्टिस करना है। अगर आप लोग ऐसा कर सकते हैं तो आपको इंग्लिश सीखने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इस तरह से जो है क्लास के साथ आप लोग बने रहिए और क्लास को देखते रहिए और क्लास से आप लोग जो है इंग्लिश सीखते रहिए। जय हिंद।